कोविड महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी आड़े न आए, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोविड केयर सेंटरों में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए समय पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की डंपिंग करने वालों के लिए जिला उपायुक्त ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडरों को पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टॉक पड़ा हुआ है तो तुरंत जिला प्रशासन को सौंपे, ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जा सके। साथ ही में उनका कहना था कि अभी तक हमीरपुर में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के घर या संस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो उसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन को तुरंत मुहैया करवाए। अपने हाल ही में एक आदेश जारी किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमने ये ऑर्डर्स किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर या कोई भी और एंटिटी जो है अगर होर्डिंग करता है या कलेक्ट करके जो है वो कहीं रख लेता है अनऑथराइज तरीके से, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स को इस तरह से कहीं कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ जो है एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्यवाही होगी ही। उसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह इस तरह के काफी सारे अधिकारियों को ऑथराइज किया है कि पुलिस के हेल्प लेके वो उन प्रीमाइसेस को जो है वो रेड कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई होर्डिंग पाई गई तो एक तो उनको जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ सभी लोगों से भी आह्वान किया है कि जिसके पास अगर स्टॉक सच में ऑक्सीजन का, किसी के पास सिलेंडर्स का पड़ा हुआ है, तो वो उसको हमें जो है उसकी रिपोर्ट दे, ताकि जरूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल किया जा पाए। तो इस तरह की कोई भी अगर ऐसी पुख्ता अभी तक जानकारी कोई इस तरह की अभी हमीरपुर में नहीं मिली है, बट ये ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं जहां पे लोग अक्सर देखा गया है और भी जगहों में कि होर्डिंग और कालाबाजारी जो है वो करते पेश आए हैं, तो ताकि हमीरपुर में ऐसी स्थिति ना आए, इसी को चलते हमने ऑर्डर्स किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जिला में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मात्रा पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लोग भ्रामक प्रचार से बचें और कोविड इलाज में लगे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेकर ही अपना उपचार करवाएं। डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट्स के लिए जो ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, और जो कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको ऑक्सीजन जो है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। उनको डॉक्टर्स के अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस और रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है, जो भी पेशेंट्स हमारे डीसीएचसी में एडमिट हैं, उनको जिनको जरूरत है, जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कई प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पहले से डेजिग्नेटेड होते हैं। कुछ स्तर के केसेस जो हैं वो डीसीएचसी लेवल तक ही हैंडल हो सकते हैं, और उससे ज्यादा सीरियस पेशेंट्स को विधिवत तरीके से रेफरल करने का ही प्रावधान किया जाता है। तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल्स पहले से बने हुए हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के तहत ही जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं पूरे स्टेट के लिए बनी हुई हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत ही पेशेंट्स का उपचार किया जाना संभव है। तो ये सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप प्रॉपर वेरीफाइड जानकारी को पे ही विश्वास करें। जो स्पेशलिस्ट बताते हैं, डॉक्टर्स जो खुद कार्य कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे उनकी राय ले सकते हैं, लेकिन अनवेरिफाइड कोई भी भ्रामक प्रचार या कोई भी वन साइडेड जो न्यूज है या फिर इस तरह की चीजें आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत तरीके की चीजें जो है फैलती हैं, उनका कृपया विश्वास ना करें। इससे ना केवल आप खुद परेशान होंगे, बट इस तरह की जो है क्रिएटेड क्राइसिस की जो है स्थिति ऐसे इस तरह की भावना से जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की ऐसी स्थिति हमीरपुर में आए आगे भी, और अभी भी स्थिति जो है नियंत्रण में है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, बट इसके साथ साथ जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, उनका इलाज जो है वो बहुत इंटीग्रल जो है हिस्सा है कोविड मैनेजमेंट का। तो सिर्फ संख्या को देख के जो है आप लोग इस बात के लिए जो है पैनिक क्रिएट ना करें, ना ही दूसरों को जो है इस तरह की कोई जो है भ्रामक न्यूज फैलाएं।
लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।